जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, मैंने अभी अपने कल के ही वीडियो में आपको बताया था कि इस्माइल हानिया को जन्नत नशीन कर दिया, जमी दोज कर दिया, उसको 72 हूरों से मिलवा दिया। ठीक है। अब ये मैंने कल ही बताया था आपको कि हो सकता है कि ईरान में कोई ना कोई बिक गया है जिसको मोसाद ने खरीद लिया है। ठीक है। तो अब दोस्तों, जो खबरें निकल के आ रही हैं वो ऐसी हैं कि उससे बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं और जिसके बारे में आज हम बैठ के थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 31 जुलाई को रात को 2 बजे इस्माइल हानिया जो था, इसके ऊपर अटैक हुआ और ये 72 उरों के पास पहुंच गया। ठीक है जी। और पाकिस्तान की मीडिया और तमाम मीडिया ने इसको एक शहीद का दर्जा दे दिया और ऐसा वैसा करके इसको एक शहीद बना दिया। ठीक है जी। अब आप समझो, 1 तारीख को ये सारे न्यूज पे, सारी मीडिया पे खबर आ गई थी कि इस्माइल हानिया निपट गया, है ना जी। अब आप ये चीज सोचो कि इस्माइल हानिया को ईरान की कैपिटल तेहरान में, और तेहरान में भी एक ऐसी जगह जहां पर एक कंपाउंड बना हुआ है, एक बहुत ही सेफ कंपाउंड है जिसका नाम है निशात, वहां पर जाकर, और उसमें उस कंपाउंड के अंदर जो एक बिल्कुल हैवी सिक्योरिटी में रहता है, उस कंपाउंड के अंदर उसको मारना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। और ऐसा भी नहीं कि ये उसी दिन उसके ऊपर अटैक हुआ है, क्या है, इसकी प्लानिंग मोसाद ने बहुत पहले से कर रखी थी दोस्तों। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुलता है। ठीक है जी। यहां पर भी यही चीज हुई है कि किले का दरवाजा अंदर से खोला गया है, और इस्माइल हानिया को मारने की ये जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, ये जो साजिश रची गई थी, इस साजिश में जो बॉम्ब था वो उस पर्टिकुलर रूम में प्लान कर दिया गया था 4 से और 8 हफ्ते पहले। अब आप सोचो, इतने दिन पहले वहां पर ये बॉम्ब प्लान कर दिया गया था, और ये कोई वैसा बॉम्ब नहीं था। ये एक रिमोट ऑपरेटेड बॉम्ब था जो कनेक्टेड था डायरेक्ट सैटेलाइट से, और रिमोट से जिसको ऑपरेट किया जाता था। और इसराइल ये ऐसे ऐसे वेपन्स इसराइल पहले भी यूज कर चुका है। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। इसके ईरान के एक साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनके असैसिनेशन में जो बुलेट यूज हुई थी वो भी रिमोट ऑपरेटेड थी। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि अभी आपको याद होगा, ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो प्लेन क्रैश में मरे थे। ठीक है। अच्छा, जो मुसाद है, इसराइल की जो सीक्रेट सर्विसेज एजेंसी है, बहुत खतरनाक एजेंसी है। ये प्लान तो कर रही थी बहुत दिनों से, और ये स्पॉट कर रही थी कि ये कहाँ जाता है, हानिया कहाँ कहाँ जाता है। और मेनली ये जाता था ईरान। और अभी बीच में ये कुछ दिनों से गया नहीं था, ये कतर गया था, बट कतर में जो था, ये इसको मारना नहीं चाहते थे मोसाद वाले, बिकॉज कतर एक ऐसा ऐसा देश है जो थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन रखता है तुर्क इसके साथ, इसराइल के साथ। और अगर वो ऐसा करते कि कतर में उसको मारते, तो कहीं ना कहीं उनके जो रिलेशंस थे, उनके जो बायलैटरल रिलेशंस थे, वो थोड़े, उनमें थोड़े दरारें आ जाती, और थोड़ा सही नहीं रहता। कुल मिला के ये था कि एक दोस्ती वाला रिश्ता जो था वो एक दुश्मनी के मुकाम पर खत्म होता। ठीक है। तो उन्होंने ये प्लान करा कि हम इसको कतर में ना मारते हुए, हम इसको मारेंगे ईरान में। और किस्मत से उनको मौका भी मिल गया। यहाँ प्रेसिडेंट मरा, अब ईरान में नया प्रेसिडेंट चुना जाना था। और जैसा कि ईरान में नया प्रेसिडेंट चुना गया, ये सारी चीजों पर मुसाद की नजर थी। ये सारी चीजों पर मुसाद की नजर थी, और मुसाद ये जानता था कि ये हानिया वहां जरूर जाएगा। अब यहां से मुसाद ने अपना गेम प्लान एक्टिवेट करा। इसको मालूम था, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन थी कि ये निसात कॉम्प्लेक्स में रुकते हैं, और वहां पर पर्टिकुलर एक कमरा है जहां पर ये स्टे करता है, क्योंकि पिछले 5-6 बार से जब भी ये जाता था ये वहीं स्टे करता था। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो इसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो आर्मी है वहां की, ईरान की, बेसिकली दो आर्मीज हैं, मतलब दो फोर्सेस हैं। एक है आपकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, और एक है इनकी डूच आर्मी। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वहां के कोई जो
उस पर्टिकुलर आर्मी का जो कोई भी मेंबर होगा उसको अपने साथ शामिल कर लिया और वहां पर ले जाकर ये बॉम्ब प्लांट कर दिया। ये रिमोट ऑपरेटेड जो बॉम्ब था ये इन्होंने 4 हफ्ते से 8 हफ्ते के ड्यूरेशन में पहले ये प्लान कर दिया, क्योंकि ये सारी चीजें इनको पता लग चुकी थी कि ये बंदा यहाँ जाएगा पर्टिकुलर और वहां जाके रुकेगा, तो इन्होंने वहां प्लान कर दिया। अब ये अपना हानिया वहां पे गया, वहां पे उसमें सेरेमनीज ने अटेंड करी, वहां पे सब लोगों से मुलाकातें करी और मुलाकात करने के बाद रात में अपने एक बॉडीगार्ड के साथ उस पर्टिकुलर हानिया कंपाउंड के वो उसके निशात कंपाउंड के उस पर्टिकुलर कमरे में अपना स्टे कर रहा था। रात को 2 बजे किसी ने वो रिमोट कंट्रोल ऑपरेट किया और हानिया का बूम, हानिया के नीचे से आवाज निकली बूम और हानिया हुआ 72 के पास। ठीक है जी। तो ये एक 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 साजिश थी जिसको मोसाद ने बड़े बखूबी तरीके से अंजाम दिया है और अभी तक की जो खबरें निकल के आ रही हैं उसमें अभी ये पता नहीं चल पाया है कि कौन ऐसा पर्टिकुलर कौन सा ऐसा बंदा है जो दूसरे मोसाद ने जिसको अपना वो बना लिया है। तो ये अभी निकल कर सामने नहीं आया है। इस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होंगे वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। बट बेसिकली जो सनसनी केस खुलासा है वो यही है कि हानिया को ना तो किसी एयर स्ट्राइक ने मारा है ना ही किसी और हमले ने मारा है। हानिया को जिस चीज ने मारा है वो उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर उस पर्टिकुलर रूम के अंदर प्लान कर दी गई थी 6 से 8 हफ्ते पहले। और इतना श्योरिटी के साथ मोसाद ने ये काम को अंजाम दिया है ना कि भाई ऐसा काम एक इंटेलिजेंस एजेंसी ही कर सकती है, ये आपके और मेरे बस की बात नहीं। इसके लिए लोग को ट्रेनिंग मिलती है और जब भी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी किसी दूसरे कंट्री में जाके ऑपरेट करती है ना तो उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, वो वहां की आर्मी से भी राब्ता रखती है, वो वहां की लोकल पब्लिक से भी राब्ता रखती है, वो वहां की पॉलिटिक्स में भी घुसने की कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट अदारे होते हैं, वो उन सब में घुसने की कोशिश करते हैं। और इसी को अपने मोसाद ने बहुत अच्छे से बखूबी निभाया और उसको उस पर्टिकुलर असैसिनेशन को उसने अंजाम दिया। तो दोस्तों ये थी जो हानिया थे इसके जन्नत नशीब होने का सनसनी केस खुलासा। अच्छा, दूसरा अभी क्या है ना कि अपना कल बांग्लादेश के लिए भी मैं काफी बिजी था और उसके ऊपर मैं रिसर्च करके अभी आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि भाई वहां पर शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन अगर हम इस पर रिसर्च करेंगे ना दोस्तों तो इसमें कहीं ना कहीं आईएसआई कनेक्शन और चाइना कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ अमेरिका कनेक्शन। तो दोस्तों मेरी अगली जो वीडियो होगी वो यही बांग्लादेश के रिसर्च के ऊपर होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिकॉज इस इंसिडेंट हो रहा है बांग्लादेश में बट कहीं ना कहीं इसमें इंडिया को भी खतरा है, जो कि हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय भारत।